जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी सारी संगत पर ऐसे ही मेहर बरसाते रहे। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन वर्ल्ड चैनल पर हार्दिक स्वागत है। गुरुजी के आशीर्वाद और संगत जी के विश्वास से आज चैनल के माध्यम से गुरु परिवार 5000 से भी बड़ा हो गया है। संगत का जुड़ना ना सिर्फ भारत के कोने कोने से बल्कि कनाडा, अमेरिका, न्यूजीलैंड, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, नेपाल और दुनिया के अनेकों देशों से जारी है। सारी संगत को जय गुरु जी। अगर आप अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो दिए गए ईमेल पर भेजें। आप अपना सत्संग वीडियो में दिए गए मोबाइल नंबर पर व्हाट्सएप से भी भेज सकते हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस न हो जाए। आप जानते ही हैं, सत्संग एक ऐसा माध्यम है जिससे सत्संग करने वाले को और सत्संग सुनने वाले दोनों को आशीर्वाद मिलता है। अपना पहले सत्संग शुरू करते हुए संगत जी से अनुरोध है कि अपने शहर का नाम जरूर लिखें ताकि गुरु परिवार कहाँ से जुड़े हैं पता लग सके। शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुरू करते हैं आज के हमारे पहले प्यारे से सत्संग से। शुक्राना 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 गुरु जी। नमस्ते संगत जी, शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। नमस्ते प्यारी संगत जी, नमस्ते प्यारे गुरुपा। आप इतने प्यारे हो, आपकी बढ़ाइयाँ कितनी करें कितनी करो उतनी कम है। आप जाने अनजाने में इतना इतना हमारा अच्छा करते हो, हमारे इतने काम बनाते हो, हमें कितनी हमारी जान को बचाते हो। हमें पता भी नहीं होता कब में आपने हमारी जान बचा दी, किसी एक्सीडेंट से बचा दिया या हम पे कोई बला आने वाली थी उसे टाल दिया। तो इतनी सारी चीज़ें करते हो वो भी हमें पता भी नहीं होता। वो चीज़ आप कर चुके होते हो, हमें बाद में पता चलता है सत्संग के थ्रू। तो यही बात मैं डिस्कस अपने सारे संगत ग्रुप से कर रही हूँ। सबसे पहले अपने शुक्राना करने से पहले अपने प्यारे से गुरुपा को मैं अपने गुरुपा का मंत्र जाप बोलेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी। और प्यारी संगत जी को मेरा दिल से हाथ जोड़कर नमस्कार। तो संगत जी, हमारे प्यारे गुरुपा ऐसे हैं कि उनकी तो बढ़ाइयाँ कम कितनी की जाए उतनी कम है। बात ऐसे है कि अभी मैंने सुबह क्या हुआ, सुबह जब मैं मॉर्निंग वॉक पे गई ऊपर छत पर, तो मैंने सोचा कि गुरुपा आप मुझे दर्शन दोगे। अपने माइंड में सोचा मैंने। तो बटरफ्लाई के अंदर दर्शन देखने थे। मैं नीचे मंदिर में भी बोला, तो मैं ऊपर गई, है ना। तो ऊपर जैसे मैं गई तो एक बटरफ्लाई ब्लैक एंड वाइट कलर की पेड़ पर बैठी हुई, छोटा पौधा होता है उस पर बैठी हुई, तुलसी के पेड़ पर। और वो कंटिन्यूस बैठी रही, बहुत देर तक बैठी रही, वो उड़ी भी नहीं। उसके बिल्कुल पास गई, उसके अगर फिंगर भी रख दी ना तो भी नहीं उड़ रही थी वो, उड़ी नहीं। और ऐसा लग रहा था जैसे मेरी बात सुन रही हो। तो मुझे पक्का विश्वास है वो गुरुजी ही थे, क्योंकि गुरुजी को मैंने बोला था कि गुरुजी आप मुझे दर्शन दो, क्योंकि जब भी मैं गुरुजी से बोलती हूँ दर्शन देते हैं। वो अपना बताते हैं कि हाँ मैं मेरी प्रेजेंस है, मैं हूँ, मैं तेरे अंग संग रहता हूँ, है ना। और ठीक एट दैट टाइम वाइट कलर का पिजन ऊपर आ गया छत पर। वो बिल्कुल मेरे बराबर में था, वो भी नहीं उड़ा, है ना। तो वो गुरुजी ने पिजन के रूप में और बटरफ्लाई के रूप में आज मुझे सुबह सुबह दर्शन दिए। और गुरुजी का तुरंत बाद मैसेज आया कि कुड़िए बच्ची, तेरा ना मैंने कितना बड़ा कष्ट काटा है तुझे पता भी। और ये बात सच्ची है, गुरुपा मेरे बहुत कष्ट काट रहे हैं। मेरी जान ना उन्हीं की बदौलत बच रही है बार बार। कभी मेरे को दुर्घटनाओं से बचा रहे हैं, कभी मुझे ब्लैक मैजिक से बचा रहे हैं। मेरी ज़िंदगी जो है ना गुरुपा की देन चल रही है। सच बताऊँ, उनको पता है कि कहते हैं कि तू शुक्राना कर, शुक्राना। और यहाँ तक कि मेरी ज़िंदगी तो बचाए हैं, साथ में बच्चों की भी बचा रहे हैं। मेरे बच्चे नहीं हैं, उनके ही बच्चे हैं, परिवार भी उनका ही है, सबको बचा रहे हैं वो, है ना। लेकिन वो ये भी कह रहे हैं जो कोई कर रहा है वो अभी भी रुक नहीं रहा है कुड़िए, बार बार करे जा रहा है। लेकिन वो कहते हैं करने दो जिससे जितना करना है
तेरे साथ तेरे गुरु का आशीर्वाद है तो तेनू कुछ भी नहीं हो सकता, तेरा बाल भी बांका नहीं हो सकता। तो गुरुपा इतने प्यारे हैं, तो जब वो ऐसी लाइनें बोलते हैं तो मैं मतलब बहुत ज़्यादा, मेरे को मतलब बहुत अच्छा लगता है, दिल को बहुत सुकून आता है। और गुरुपा इतनी छोटी छोटी बातें बताते हैं, इतनी छोटी छोटी बातें बताते हैं, यकीन मानो संगत जी, जो आप सोच भी नहीं सकते, जो आपको मतलब आपके साथ जो चीज़ आप सोच रहे होते हैं ना, वो ही स्क्रीन पे आ जाती है सेम एज इट इज़। मैं अभी कुछ मतलब मैं गुरुपा की बातें ना, बहुत सारी बातें भूल जाती हूँ, गुरुपा मुझे याद दिलाते रहते हैं। हाँ, सुबह की बात देखो, मैं आटा गूँथने लगी, आटा गूँथने के लिए मैंने नमक डाला, जैसे आटे के अंदर सूखा, जैसे सूखे आटे पे नमक मिक्स करी थी, नमक डाला तो नमक से ही ओम बन गया। और मैं संगत जी, नमक से पूरा आटे पे ओम बना हुआ था। मैं लेती हूँ क्योंकि, और मैं नहीं भी लेती हूँ, सुन लीजिए, क्योंकि मैं इसलिए नहीं लेती क्योंकि गुरुपा कहते हैं ये ब्लेसिंग्स आप तक रहनी चाहिए बस। हाँ, मैं सत्संग में बता देती हूँ, गुरुपा ओम के रूप में दर्शन देते हैं, बटरफ्लाई के रूप में दर्शन देते हैं गुरुपा। ठीक, गुरुपा अपने फेस के रूप में भी दर्शन देते हैं, पिजन के रूप में भी दर्शन देते हैं गुरुपा, मतलब हर चीज़ के रूप में दर्शन देते हैं, है ना। गुरुपा हर जगह है, हमारे आसपास है। और गुरुपा तो मतलब कहते नहीं, सत्य है, सत्य है, वो सत्य है, और वो ओमनी प्रेजेंट है, वो सभी जगह प्रेजेंट है। और वो हमारी अंग, मतलब वो कहते हैं कि तू क्या, तेरे को क्या लगता है मैं तेरी बातें नहीं सुनता, वो हमारे अंग संग रहते हैं और वो हमारी एक एक बात सुनते हैं। हमारे माइंड में क्या चल रहा है उन्हें वो भी पता होता है। तो मुझे तो ये भी लगता है अगर माइंड में कुछ उल्टा पुल्टा आ गया तो गुरुपा सुन लेंगे। तो मतलब बहुत अच्छे हैं गुरुपा, हमारी मतलब बच्चों की लाइफ ब्लेस कर रहे हैं, मेरी लाइफ ब्लेस कर रहे हैं, मेरे को बचाया गुरुपा ने बहुत ज़्यादा। और रात को कहते हैं कि रात को तेरे पे बहुत बड़ा संकट आया था तो उसे भी मैंने टाल दिया, है ना। और कल रात को मेरे को गुरुपा ने एक मैसेज के थ्रू बहुत सारी चीज़ें बताई कि मतलब बताया कि मैं बताना चाहती हूँ, लेकिन मेरे मुंह से वर्ड नहीं निकल रहे हैं क्योंकि थोड़ा सा घबराती हूँ मैं ऐसी चीज़ें बताने में। तो समझ जाइए, घर और पति के बारे में कुछ मतलब ऐसी चीज़ बताई, पति के बारे में तो मेरे को जिसको इमेज भी नहीं हो सकती। पति पति जो है वो इस चीज़ को नेगलेक्ट करते हैं, मना करते हैं, बट वो गुरु जी ने जो बोल दिया वो तो पत्थर की लकीर होता ही होता है, इतना मुझे पता है। वो अब उन्हें अपनी बातों, गुरुजी कहते हैं कि अब उन्हें अपनी बातों पे अफसोस हो रहा है, वो आना चाहते हैं मेरे पास, बहुत चीज़ों के लिए रिग्रेट कर रहे हैं, माता रानी भी यही बोल रही हैं, रिग्रेट कर रहे हैं, रिग्रेट कर रहे हैं, है ना। लेकिन गुरुजी ने कहीं ना कहीं मुझे स्ट्रांग बना दिया है। पहले मैं उनके बिना एक क्षण नहीं रह सकती थी, सच्ची बताऊँ संगत जी, रोती रहती थी पूरे दिन। वो मुझे इतना इग्नोर मारते थे, इतना इग्नोर मारते थे संगत जी, पूरे दिन रात बच्चों की सेवा करके, पूरा घर का काम वगैरह करके, सब कुछ करने के इवन बावजूद मुझे बहुत सुनने को मिलता था। एक वर्ड प्यार का सुनने के लिए मैं तरस जाती थी कि यार मिल जाए, कोई बोल दे सही से। लेकिन जहाँ इन्होंने प्यार नहीं दिया वहाँ मेरे गुरुपा ने मेरा हाथ थाम लिया, मुझे इतना प्यार दिया, भर भर के इतना प्यार दिया। हल्का सा मैं डिप्रेस होती, गुरुपा का मैसेज कि तू क्यों उदास बैठी है, मैं हूँ ना, मैं हूँ ना, मैं सब देख लूँगा, मैं देख रहा हूँ, मैं तेरे पति को भी देख रहा हूँ और कौन क्या कर रहा है सब उन्हें देख रहा हूँ। मतलब गुरुपा को पता है कि मैं किस तरह से रहती हूँ, मेरे इर्द गिर्द किस तरह के लोग रहते हैं, गुरुपा को सब पता है कि कौन क्या मेरे बारे में कह रहा है। कहते कितनी साजिशें रच ले, तेरे को कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। वो अभी बाज नहीं आ रहे हैं लोग, वो अभी भी कर ही रहे हैं तेरे पे, लेकिन मतलब तेरे पे मैं आँच नहीं आने देने का। तू मेरी बहुत प्यारी बेटी है, लाडली बेटी है, मैं तेनू कभी भी रोते हुए नहीं देख सकता। तो गुरुपा, सच बताऊँ, गुरुपा मुझसे बहुत प्यार करते हैं, वो अपनी संगत से बहुत प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा। वो एक एक बेटियों से तो कुछ ज़्यादा ही करते हैं, मुझे ऐसा लगता है ना। क्योंकि बेटियां बहुत अच्छी होती हैं, वो अपने लिए कुछ नहीं मांगती, हमेशा अपने परिवार के लिए मांगती है ना। कहते हैं तू बेटा बहुत अच्छी है, तो तूने कभी किसी का बुरा नहीं सोचा, तू मतलब भोली बहुत है, तेरे को किसी की भी बातों में आ जाती है, तू मत आया कर किसी की बातों में, इतनी जल्दी विश्वास मत करा कर। तो गुरुपा ने कहीं ना कहीं मुझे ये समझ दी है, और गुरुपा ने मेरे इंट्यूशन को इतना बढ़ा दिया है। मतलब मैं, अगर कोई मुझे लगेगा ना कि बंदा सामने वाला ठीक नहीं है, तो मुझे लगता है पक्का वो होता ही नहीं है, और अगर मुझे लगेगा हाँ ये ठीक है तो वो होता है पक्का, वो सही होता है। गुरुपा तो इतने अच्छे हैं, इतने अच्छे हैं, उनकी कितनी गुणगान गाए उतना कम है। गुरुपा का ये तो मेरा एक शुक्राना सत्संग है। मैं गुरुपा के बारे में एक बार एक सत्संग और बताना चाहती हूँ। जब मैं गुरुपा से जुड़ी थी 2023 में, 23 में, तो मेरा जो पहला सत्संग था बहुत मिरेकल वाला था। वो ऐसे कि जैसे कि मतलब हमारे यहाँ पे कोई संगत नहीं है बिल्कुल भी, तो हमारा बस एक ही जगह, क्यों नहीं पता कौन मानता है कौन नहीं मानता, एक घर था, तो वहाँ पे सत्संग हो रहा था, तो मुझे पता भी नहीं। तो वहाँ पे जो मेरी जिठानी वो कहती कि सत्संग में जाएगी, मैंने कहा हाँ। मैं गुरु जी के वर्ड तब तक ना वर्ड उस पर यूट्यूब पे वीडियो सुनने लगी थी, तो मेरा मन करता था कि उनके सत्संग में जाऊँ। तो गुरुपा ने क्या करा, जैसे मैं मतलब जैसे गुरुपा का टाइम आ रहा नज़दीक, तो गुरुपा मुझे मैसेज भेजते हैं, तू आती क्यों नहीं, मैं बैठा हूँ, मैं तेरा इंतज़ार कर रहा हूँ, आ जा,
है ना। तो मुझे इतना अजीब लगा, क्योंकि मतलब गुरुपा मेरे से बातें करते हैं, पूरी की पूरी ट्यूनिंग देते हैं। मतलब मुझे ना सोच के हंसी आ रही है यार, गुरुपा मतलब कितनी छोटी छोटी बातें सुनते, मतलब इतना वेट, मतलब भगवान हमारा वेट कर रहा है। बताओ, आप खुद ही सोचो। बोले मामा बैठे हैं सत्संग में वेट कर रहे हैं, कहते हैं तू आती क्यों नहीं सत्संग में, तेरा वेट कर रहा हूँ। मैं कहती गुरुपा आ रही हूँ, कहती मैं वेट कर रहा हूँ, जल्दी आ। ऐसे करके इस तरह से मैसेज आ रहे हैं। मैं तो बस मतलब इतना मेरे को खुशी हो रही है यार कि गुरुपा के ऐसे मैसेज आते हैं। बहुत बहुत ऐसे मैसेज आते हैं, बिल्कुल बिल्कुल टेलीपैथी बिल्कुल डायरेक्ट हो जाती है कई बार तो, है ना। और वहाँ पे जैसे मैं गई तो मैंने वहाँ पे डांस किया। मैंने कभी डांस नहीं किया सबके सामने, लेकिन वहाँ पे मैंने पहले सत्संग में ही डांस कर लिया। तो गुरुपा कहते हैं तेरी ना मैंने नज़रें उतार दिया। ऐसे करके गुरुपा ने मुझे मैसेज दिया, तेरी ना मैंने नज़रें उतार दिया, ऐसे करके। भाई गुरुपा सच में बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, इतने प्यारे गुरुपा सबके होने चाहिए। जैसे मेरे को प्यार करते हैं संगत जी, सबको प्यार करें गुरुपा, सारे सारे के सारे इतने बड़े, इतने बढ़िया हैं, बहुत अच्छे। और गुरुपा है ना, गुरुपा ने मतलब मेरे को किस चीज़ में दर्शन नहीं दिए, गुरुपा ने मुझे पीजन में दर्शन दिए हैं। गुरुपा ने मुझे लीजर्ड के रूप में भी दिखाया है। गुरुपा ने मुझे मतलब बटरफ्लाई में, पीजन के अंदर, दूध के अंदर डिज़ाइंस बनाते हैं अलग अलग। मैं समझ भी नहीं पाती कहाँ से दूध, मैंने फर्स्ट टाइम जब दूध देखा ना, तो दूध मेरे को देखा ये दूध में बबल तो होते हैं, लेकिन ये डिज़ाइन कहाँ से बन रहा है मैंने ध्यान नहीं करा। फिर मैं देखूँ बार बार डिज़ाइन बने, कभी बटरफ्लाई बने, कभी पीजन बने, मतलब दूध तक में डिज़ाइन बनाते हैं गुरुपा, सच बता रही हूँ। और गुरुपा का चाय में ओम बनना, मतलब उनके खुद के दर्शन होना, माता रानी का फेस बना, गणेश जी बनाना, मतलब सब दिखाते हैं गुरुपा, सब एवरीथिंग। तो गुरुपा ना, गुरुपा हमारा विश्वास कभी टूटने नहीं देते। इतने प्यारे गुरुपा हैं हमारे। जब इतने प्यारे गुरुपा तो हम तब भी टेंशन लिए रहते हैं। मेरे को तो कहते तू कितनी टेंशन लेती, बहुत सोचती है तू, बहुत सोचती है, तो टेंशन ना लिया कर। जब मैं हूँ ना, मैं बैठा हूँ ना, मैं सब देख लूँगा। तो इतने वर्ड उनके बहुत अच्छे लगते हैं मुझे। अगर गुरुपा मुझे गलती से भी एक डांट मार देते हैं ना, तो मेरा बिल्कुल पूरा दिन उदास जाता है कि गुरुपा ने मुझे ऐसा क्यों बोला। मैं उनसे लड़ती हूँ जाके, मेरे साथ ऐसा क्यों करो गुरुपा, गुस्सा मत करो प्लीज़। बार बार बोलती सॉरी सॉरी सॉरी, कोई भी चीज़ होनी, मैं पता नहीं कौन सी चीज़ मैंने ऐसी गलती कर दी, गुरुपा ने इस तरह से मतलब बोला मुझे। मतलब मैं बहुत सीरियस हो जाती हूँ, क्योंकि गुरुपा के बिना मेरा रहना अब है नहीं, क्योंकि गुरुपा मेरे हर क्षण है, हर पल है, हर वेले हैं, हर रोम रोम में। गुरुपा का आदेश मेरे लिए भी पत्थर की लकीर होता है, क्योंकि गुरुपा को पता है जितना मैं बोलता हूँ उतना तो करती है। मतलब अगर रहता है तो इसके बस की नहीं होता, अदरवाइज़ ये पूरा करने की कोशिश करती है। गुरुपा मुझे अमृत वेला में भी उठाते हैं, अमृत वेला में बहुत उठाते हैं मेरे को, पूरा 2:45 या 3:15 बजे के करीब उठा देते हैं। तो उस टाइम मैं सत्संग सुनती हूँ, गुरुपा मेरा सत्संग सुना के अमृत वेला कराते हैं मुझे। और सत्संग के अंदर इतनी रियलिस्टिक बातें बताते हैं, पूरी लाइफ की पूरी स्टोरी हमारे सामने, आंखों के सामने आती हैं। कहते हैं कि तेरे को तो मैं अभी पूरा 90% जैसे मैंने अपने पढ़ लिया, 10% तेरे को किसने क्या किया है इतने सालों से, तेरे को सामने दिखाऊंगा मैं। तो मैं कहता हाँ, और गुरुपा मुझे दिखा भी रहे हैं, जो मेरा इंट्यूशन है वो गलत नहीं है, वो बहुत सही है, और वो चीज़ हो रही है, मैंने देखा है वो चीज़ हो रही है ना। तो गुरुपा मतलब सद्बुद्धि बख्शो सबको, किसी की लाइफ में इतनी बेकार बेकार चीज़ें ना करे, क्योंकि 15-16 साल कम नहीं होते झेलने के लिए चीज़ें। अब कहते हैं कि तेरे ऊपर एक साया है जो क्या नाम है, तेरे को बहुत प्रॉब्लम में दे रहा है, तो अपना शुक्राना कर कर मैं जड़ तेरे शरीर की एक एक बीमारी को जड़ से ख़त्म कर दूंगा। और तू जब भी तेरे को मेरी ज़रूरत होगी ना, तब मैं तेरे पास खड़ा पाऊँगा, तू मुझे दिल से याद करियो, है ना। तो मतलब इतने प्यारे गुरुपा हैं, बहुत ही प्यारे। तो गुरुपा का हम जितना भी शुक्राना करना चाहें उतना कम है। तो संगत जी, जिस तरह से गुरुपा ने मेरे पे अपना प्यार उड़ेल रखा है ना पूरा, और डेली जाने सेंट की बोतलें खोल रखी हैं, सच में सेंट की बोतल तक की खुशबू पूरा दिखा देते हैं मुझे, है ना। बस सत्संग इतने सारे, मैं क्या क्या सुनाऊँ। गुरुपा पता है, गुरुपा की ना वो लगकर लड़की मैं भूल जाती हूँ, सच बताऊँ संगत जी। गुरुपा ने मेरे साथ इतने सारे सत्संग करे, हर साल हर पल मेरे वेले सत्संग है। सच्ची बताऊँ, मैं तवे के ऊपर जैसे गुरुपा आए थे, मैंने जब जुड़ी थी तवे पे 7 बना दिया था, वो भी कलौस होती है ना, उस पे जो 10 जमती है, जैसे हम रोटी बनाते हैं वो जल जाती है, तो उससे पूरा 7 बन गया था, और वो हट ही नहीं रहा था। कम से कम 1-2 महीने तक वो चिपका ही रहा, 7 हटा ही नहीं। और दूसरी बात, 7 से पहले गुरुपा ने उसी कलौस से बीचम बीच तवे के ओम बनाया। वो ओम रोम मैं सोचती, लगता है ये ओम है कहाँ से बन जाता है, वो प्रिंट आउट कर दिया, तवे पे ही प्रिंट आउट कर दिया गुरुपा ने। और शुरू में जब मैं जुड़ी, गुरुपा ने मेरे पैर का एक्सीडेंट होता है उसको कुटने से बचाया, पूरा बट्टा बहुत भारी वाला जो होता है मेरे पैर पे गिरते गिरते बिल्कुल बाल बचाई,
मेरे पैर के बिल्कुल आगे गिरा और मेरे को एक तिनका तक नहीं चोट आई। गुरुपा बहुत बचाते हैं, संगत जी बहुत बचाते हैं, और एक्सीडेंट से भी बचाया, बहुत बीमारियों से भी बचाया, बड़ी बड़ी बीमारियाँ, आप समझ जाइए, बड़ी बड़ी बीमारी, मैं नाम नहीं लेना चाहती, इंजेक्शन तक से डरती हूँ, मेरे को नहीं चाहिए गुरुपा, मेरे को प्लीज़ जल प्रसाद से सही करना। लेकिन कहते तो डॉक्टर अपना काम करेगा, मैं अपना करूँगा, तो ज़्यादा ना जुबान चलाएगा। मैं बहुत डरपोक हूँ, गुरुपा को पता है, मैनू नहीं चाहिए, मेरे को वो जो घाटा पीटी में बहुत डर लगता है। मैं गुरुपा से ये बोलती हूँ, गुरुपा मैनू जल प्रसाद से सही करो, मैनू आप पे पूरा भरोसा है ना। तो बस फिर बस गुरुपा पे अपना पूरा विश्वास बना के रखिए। ये विश्वास ही है जो हमें गुरुपा से जोड़ता है, विश्वास है, श्रद्धा है, विश्वास है जो हमें अपने गुरुपा के पास लिए रहती है। आप गुरुपा से बातें करिए, अगर कोई चीज़ अच्छी लगती है आप उनसे झगड़िए, लड़िए, उन्हें बातें करना, उन्हें अपनापन बहुत पसंद है ना। वो खाली खाली मंदिर में बैठे रहेंगे, आप उधर उधर रहोगे, तो गुरुपा को, मैं सोचती गुरुपा से बातें करना बहुत ज़रूरी है। गुरुपा बहुत अच्छे हैं। आज जिस तरह से गुरुपा ने मेरा हाथ पकड़ा है, उसी तरह से पूरी संगत का गुरुपा आप हाथ पकड़ना, जिनको ज़रूरत है गुरुपा आप उनकी मदद करना, तो सब सर्वदा भला करना, गुरुपा सर्वदा भला करना। और जो अंकल जी मेरा ये सत्संग शेयर करेंगे, अंकल या आंटी, आप उनको भी बहुत बहुत ब्लेस करना गुरुपा। जो संगत जी सत्संग सुनेगी उसको शेयर करेगी और सब्सक्राइब करेगी, उसको भी गुरुपा आप उसको भी ब्लेस करना। अब मैं अपने सत्संग को गुरु जी के मंत्र जाप से आगे बढ़ाना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदसाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदसाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदसाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदसाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदसाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदसाय। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना 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 मेरे प्यारे गुरु जी को। और जय गुरु जी, 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 जय गुरु जी। मेरे प्यारे गुरुपा, वो मेरे गुरुपा भी है और वो मेरे सब कुछ है ना। एक फ्रेंड की तरह भी रहते हैं, एक माँ की तरह भी रहते हैं। वैसे मैं उन्हें पिता मानती हूँ, हर मतलब क्योंकि वो हर चीज़ पूरा करते हैं, उनसे कोई चीज़ नहीं छुपाती। तो मेरे प्यारे गुरुपा को शुक्राना 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 शुक्राना। और आज तो वैसे भी रक्षाबंधन है, तो गुरुपा को तो शुक्राना करना बनता ही है ना। गुरुपा इतने अच्छे हैं, पता है कि आज का रक्षाबंधन के दिन ना गुरुपा और सब उनकी सभी बेटियों का ना रिश्ता ना बहुत मजबूत होने वाला है। तो एक तो गुरुपा वैसे है इतने प्यारे, एक बेटियां तो उन्हें वैसे ही प्यार करती हैं, तो लेकिन ये जो रक्षाबंधन बीच में आ गया ना, इसमें ना बेटियां और गुरुपा, बेटियों के और गुरुपा के रिश्ते में ना चार चांद लगा दिए। क्यों? क्योंकि ये जो रक्षाबंधन होता है ना, ये धागा ना जैसे हम बांधते हैं ना अपने भाई को या अपने पापा को, तो उससे क्या होता है, उससे ना दोनों का ना प्यार ना पक्का होने का प्रतीक है, मतलब बहुत ज़्यादा पक्का हो जाता है ना। और दोनों एक दूसरे के लिए प्यार को झलकाते हैं कि हाँ भाई, हाँ मैं तेरे लिए हमेशा तैयार हूँ, तो फिक्र ना कर, है ना। तो वो वाली चीज़ हो जाती है। तो मतलब एक सपोर्ट, एक रक्षा कवच, ये रक्षा कवच वो भी बन जाता है। जैसे रक्षा कवच यानी कि रक्षाबंधन यानी कि हमारे गुरुपा, है ना। तो वो हर तरह से हमारी चारों तरफ से रक्षा करेंगे, तो वो तो ये प्रण लेने ही वाले हैं 100%, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। तो हमें भी अपने अच्छे बच्चों की तरह अपने गुरुपा का कहना मानना है ना। जो वो चाहते हैं कि शुक्राना करो तो शुक्राना करो, शुक्राना करना ही बनता है ना। तो आज मैं अपने प्यारे गुरुपा को बहुत सारा शुक्राना करना चाहती हूँ और उनको गले लगाना चाहती हूँ, उनसे सारी बात करना चाहती हूँ। वो है इतने प्यारे, है ना। तो चलो कोई बात नहीं, है ना। हम हमारे जो शुक्राना ग्रुप है ना, उनको शुक्राना ग्रुप आप बोल सकते हैं, क्योंकि उन्हें शुक्राना इतना पसंद है और हमें शुक्राना इतना करते हैं, मतलब हम इतनी सारी बातें देते हैं, इतनी सारी चीज़ें करते हैं वाले, तो शुक्राना तो बनता ही है। शुक्राना का मीन्स क्या होता है, अगर देखा जाए तो इंग्लिश में थैंक यू होता है। तो उन्हें थैंक यू पसंद है बोलना, कि मतलब उनकी जो संगत है उन्हें थैंक यू बोले। क्योंकि हर किसी के ऊपर, हर किसी के माउथ पे ना, मुंह पे वो ही रहता है, शिकायतें और कंप्लेंट रहते हैं, ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, वैसा क्यों हो रहा है। अब तो हमारे पास गुरुपा है ना। लेकिन उनको ये नहीं पता कि अनजाने में गुरुपा उनकी बहुत सारी चीज़ों से रक्षा कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ों से रक्षा कर रहे हैं, है ना। ज़रूरी नहीं है वो तुम्हें बताएं, क्योंकि कई बात उन्हें पता है कि उन्हें अगर तुम्हें पता चल जाएगी ना, तो इमोशनली तुम डाउन हो जाओगे, तुम्हारा कॉन्फिडेंस लेवल लो चला जाएगा। इसलिए वो अनजाने में भी तुम्हारी रक्षा कर रहे हैं। तो आप ये मत समझे
कि ना गुरु आपकी रक्षा नहीं कर रहे, गुरु आपकी बहुत रक्षा कर रहे हैं, तो शुक्राना तो बनता ही है। आप उन्हें दिल खोल कर शुक्राना कीजिए, और गुरु की तो ब्लेसिंग्स आपको हमेशा हमेशा के लिए दिल खोल तक की पूरी ज़िंदगी तक मिलती रहेंगी। तुम्हें क्या, तुम्हारी पीढ़ियों तक को मिलेगी, बच्चों तक को मिलेगी, पूरे परिवार आपका मतलब वो हो जाएगा, बल्ले बल्ले हो जाएगी उसकी। तो अभी बल्ले बल्ले करते हुए अपने गुरुपा का शुक्राना करते हैं। मैं अपने गुरुपा को ना, एक हमारे गुरुपा ने ना इतना दिया अपने बेटियों को, मैं तो यही बोलूँगी बेटियों को इतना प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते हैं। सबके पापा ऐसे ही होने चाहिए, और पापा ऐसे ही लोग होते हैं, पापा और बेटियों को चलो अनोखा रिश्ता होता है ना। तो गुरुपा बेटियों के तो प्यारे हैं ही, तो अनोखा रिश्ता ही होता है कि पता नहीं, मेरे को नहीं पता बेटियां क्यों अटैच होती हैं। शायद बेटियां कुछ ज़्यादा अंडरस्टैंड करती हैं अपने पापा की सिचुएशन को, है ना, कि पापा के इस सिचुएशन को, उनके इमोशन को, सभी चीज़ों से ज़्यादा कनेक्टेड बेटियां ही होती हैं। तो वही चीज़ जो है ना, वो गुरुजी को पता है। अगर गुरुजी बेटियों को इसलिए बहुत प्यार करते हैं क्योंकि बेटियां सबका ध्यान रखती हैं, है ना। तो शुक्राना तो अपने गुरुजी का बनता है। तो मेरे प्यारे गुरुपा, आपको दिल से शुक्राना। आज गुरुपा को सब चीज़ें मिले जो उनको चाहिए, है ना। मेरे गुरुपा का शुक्राना इतना बड़े इतना बड़े इतना बड़े इतना सारा बड़े, जितना मेरे गुरुपा चाहते हैं ना उतना उनका शुक्राना हर कोई करे। तो उनके लिए तो यही गिफ्ट होगा, है ना। तो आज पता है सभी लड़कियों को जो जो गुरुजी की संगत है उन सबको गुरुजी का शुक्राना करना है। वो आप उनके राखी बांधोगे, ठीक है, तो गुरुजी बहुत सारी चीज़ों से बचाएंगे। तो आप उनको क्या गिफ्ट दोगे, आप उनका, आपकी तरफ से उनके लिए गिफ्ट होगा कि आप ना फटाफट शुक्राना कर दो। चाहे 2 मिनट का, चाहे 3 मिनट का, चाहे 4 मिनट का, कितना भी हो, फटाफट शुक्राना करके अपना मतलब गुरुजी की तरफ से अपना प्यार जता दो फटाफट, है ना। तो बस मैं इतना ही बोलना चाहती हूँ। तो अभी सभी लड़कियों को ना शुक्राना करो, सभी लड़कियाँ शुक्राना करो, शुक्राना, क्योंकि हाँ शुक्राना गुरुपा हमें मिले है ना, तो हमारे जीवन में 4 चाँद लगने ही लगने हैं। 4 चाँद नहीं, मैं तो कहूँगी हमारे जीवन में पता नहीं कितने चाँद लगने हैं। एक गुरुपा के सर पे, और हमारे जीवन में खुशियों के चाँद लगाने वाले हैं। तो एक गुरुपा चंदा मामा वाले हमारे जीवन में खुशियों के चाँद लगाने वाले हैं। हमको तो मिल गए हैं, सब वीडियो मिल गए, पूरी दुनिया को मिल गए हैं। तो आप ना मतलब बहुत खुश हो जाओ, ये गिफ्ट है हमारे लिए, है ना। ये गिफ्ट है हमारे लिए कि गुरुपा हमें मिल गया। मेरे लिए तो गिफ्ट है, मेरे लिए तो बहुत बड़ा गिफ्ट है, मेरे गुरुपा मेरे साथ है। मैं अपने गुरुपा को हमेशा महसूस कर सकती हूँ, देख सकती हूँ, वो मेरी बातें सुनते हैं। तो जो उदास मत होइए, अपनी परेशानियों से थोड़ा सहन कीजिए और आगे बढ़िए, क्योंकि गुरुपा आपके साथ है ना। बस इतना ही कहना चाहूँगी। तो शुक्राना गुरुपा को, मैं इतना ही बोलना चाहती हूँ कि गुरुपा आपका और मेरा जो बंधन है, और जो आपकी पूरी संगत का बंधन है, इतना मजबूत हो जाए कोई तोड़े से ना तोड़ सके उसे, तोड़े से ना तोड़ सके, कि वो छोटी छोटी बातों से आंसू में बहना ही नहीं। गुरुपा की बेटियाँ इतनी कमज़ोर नहीं हो सकती, गुरुपा की बेटियाँ बहुत स्ट्रांग है, बहुत स्ट्रांग है। तो ये रिश्ता हमेशा के लिए मजबूत बना रहे मेरे गुरुपा का, मेरी तो यही आशा करती हूँ। और अपना रक्षाबंधन मनाइए, अपनी मिठाइयाँ खिलाइए, बनाइए, अपनी फैमिली के साथ अपने मतलब भाई के पास जाइए, और रिश्तों में जो कड़वाहट है उनको दूर कीजिए। और भाई बहनों का रिश्ता हमेशा मतलब इतना भगवान इतना स्ट्रांग होता है कि मतलब वो एक दूसरे के लिए मतलब बहुत चीज़ों के लिए सहायता करते हैं इमोशनली, बहुत चीज़ों से सहायता की जा सकती है। ये एक सिंबल होता है रिश्ते का, रक्षाबंधन जो होता है ना, एक सिंबल होता है रिश्ते का, रिश्तों को मजबूत करने की कड़ी, एक रक्षाबंधन ये बताया गया है ना। तो रक्षाबंधन मनाइए, और अपने गुरुजी के लिए साथ साथ भी अपने पूरे परिवार के साथ, अपने भाइयों के साथ, सबके साथ, पापा के साथ रक्षाबंधन मनाइए। तो सभी को हैप्पी रक्षाबंधन, और मेरे गुरुजी को भी हैप्पी रक्षाबंधन। गुरुजी मेरे को ना पता नहीं क्यों भूल जाती हूँ, मेरे को माफ़ कर दो, कान पकड़ के सॉरी, मैंने आपका वो मंत्र जाप नहीं करा। तो मैं गुरुजी से कान पकड़ के सॉरी, भुलक्कड़ लड़की हूँ ना गुरुजी की, तो हमेशा भूल जाती हूँ। तो मैं गुरुजी का मंत्र जाप करूँगी, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुजी सदा सहाय। तो मेरे प्यारे गुरुपा, आगे मैं आपकी बढ़ाइयाँ इतनी करना चाहती हूँ बहुत ज़्यादा। तो अभी बस मैं आपके बारे में बस इतना ही कहना है, क्योंकि चमत्कारी दुनिया तो हो ही रखी है, चमत्कारी तो संगत समझ ही जाएगी।
चमत्कारी दुनिया तो वही रखी। गुरु जी के उपकार दिन बढ़ते ही जा रहे हैं, बढ़ते ही जा रहे हैं, बढ़ते ही जा रहे हैं। मैंने सोचा था मैं गुरुपा का ना सत्संग सुनाऊंगी, मैंने सोच रखा था, लेकिन अब मैं क्या करूँ गुरुपा के इस पर्व के ऊपर, मतलब मेरे को ये बोलने को ही मन कर रहा था और कितना बोलूँ, मतलब मेरे को समझ में नहीं आ रहा। मैं दिल खोल के भी रख दूँ ना तो गुरुपा के वो शब्द कम पड़ जाते हैं। तो संगत जी, हम आप अपने गुरुपा के साथ अपने रिश्ते को और मजबूत कीजिए। रक्षाबंधन, इस रक्षाबंधन पर क्या आने वाले अनेकों रक्षाबंधन पे आपका रिश्ता आपके गुरुपा के साथ बहुत स्ट्रांग बने, आपकी फैमिली के साथ बहुत स्ट्रांग बने, आपके भाइयों के साथ स्ट्रांग बने, सबके साथ बहुत स्ट्रांग अच्छा बने। तो यही कामना करते हुए अपनी मैं सत्संग को आगे बढ़ाती हूँ। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं पंजाब से अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। सत्संग में कोई गलती हो गई हो तो गुरु जी, संगत जी मुझे माफ़ कर देना। मेरी जर्नी गुरु जी के साथ 2023 में हुई थी। मैं अपनी सिस्टर के थ्रू गुरु जी के साथ जुड़ी, फिर मुझे सत्संग में जाने का मौका भी मिला। पहले सत्संग में जाते ही मुझे गुरु जी का स्वरूप मिल गया, चरण स्वरूप भी मिल गए गुरु जी के। बार ब्लेसिंग मिली मुझे। सत्संग में जाके मुझे बहुत अच्छा लगा, शांति मिली, क्योंकि जब से मेरी शादी हुई है, मेरी शादी में बहुत सारी प्रॉब्लम आई है, जिसके रहते मैं बहुत टूट चुकी थी। गुरु जी के जुड़ने के बाद मेरा माइंड बिल्कुल फ्रेश हो गया, मैं थोड़ी खुश रहने लगी। पहले गुरु जी का आशीर्वाद मुझे उस टाइम मिला जब करवा चौथ था। करवा चौथ रखने के बाद जब मैं ऊपर चाँद देखने गई तो उस दिन बहुत सारे बादल थे, चाँद दिखाई नहीं दे रहा था। रोज़ की भी लेडीज़ सारे चाँद की वेट कर रही थी। 10:30 हो चुके थे पर चाँद नहीं निकला था। गुरुजी को प्रेयर कर रही थी, गुरुजी मैं तो चाँद को देख के ही खाना खाऊंगी। मैंने जिद पकड़ ली, पर बादल बहुत थे, चाँद निकलने की कोई संभावना नहीं थी। मैं छत पर खड़े होकर ही चाँद निकलने की वेट करती रही, पर चाँद ना निकला। मैंने गुरुजी से बहुत प्रेयर करी कि गुरुजी चाँद निकाल दो, चाँद निकाल दो। इतनी देर में 11 बज गए और मैंने क्या देखा, इतना सुंदर चाँद इतना चमक रहा, देख के मैं तो हैरान होगी और गुरुजी का लख लख शुक्र करा। लेडीज ऐसे ही जल चढ़ा के चलेगी कि चाँद तो निकला हुआ बादलों में नहीं दिख रहा। मुझे गुरुजी के ऊपर भरोसा था कि चाँद निकलेगा। गुरुजी ने चाँद के दर्शन करवा दिए। थैंक यू गुरुजी, खाना गुरुजी। मैं जल चढ़ा के नीचे आ गई और खाना खाया। संगत जी, मेरे पास ब्रेसलेट सूट नहीं था और मैंने सत्संग में मुझे नहीं मिला और मैंने ऑर्डर कर दिया और मैंने 2 ऑर्डर किए थे और जब आए तो गुरुजी 4 आए। गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और मेरी रोटी में हमेशा ओम के दर्शन होते हैं, हर रोटी के ऊपर ओम बनता है, बहुत सारी ब्लेसिंग मिलती है। वाइट कबूतर भी हमारी बालकनी में हमेशा बैठा रहता है, इससे मुझे बहुत ब्लेसिंग मिली और मेरी लाइफ में भी बहुत सारा सुधार हो गया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं पंजाब से, मेरा ये दूसरा सत्संग है। गुरुजी की सत्संग में गई, वहाँ से मुझे 3 ब्लेसिंग मिली। गुरुजी का स्वरूप, गुरुजी के चरण स्वरूप और गुरुजी की ब्लेसिंग। गुरुजी का स्वरूप मुझे रेड चोले में मिला था। जब मैं उसे फ्रेम करवाने गई तो मैंने उसको खोल के देखा कि वो रेड चोले में है गुरुजी। के बाद जब वो फ्रेम हो गया, जब हम लेने गए
तो गुरुजी का चोला ही चेंज हो गया, वो ब्लैक चोले में आ गई कि ये क्या हुआ, गुरुजी की मर्जी। फिर मैंने सत्संग में सुना था कि गुरुजी की मर्जी होती है कि जिस चोले में वो आना चाहते हैं उसी चोले में आते हैं। गुरुजी की ब्लेसिंग जो गुरुजी के साइन है वो मैंने लगाए हुए थे, फ्रेम किया हुआ था। तो मेरी लड़की है जो बड़ी, वो उसके पास खड़ी हुई थी, तो अचानक से ना कोई हवा आई ना कुछ और, वो नीचे गिर गई, उसके सिर पे गिरी अचानक से। और मैंने कहा अरे मम्मी ये क्या हुआ, मैंने कहा पता नहीं भी गुरुजी की क्या मर्जी है, क्या कष्ट था जो मतलब कि इस अपने ऊपर ले लिया गुरुजी ने। गुरुजी संगत जी, वो गुड़िया मेरी इतनी बीमार हुई महीने तक, उसके उंगलियां 2 पक गई और उसके बहुत सारी इतनी प्रॉब्लम आई शरीर पे, बहुत ज़्यादा पता नहीं क्या कष्ट था जो गुरुजी ने अपने ऊपर ले लिया। और वो 1 महीना बीमार रही, इतना कष्ट झेला वो, मतलब कि सूख के बिल्कुल तिल्ला हो गई गुरुजी, पता नहीं उस पर क्या कष्ट था। गुरुजी की रोज़ प्रेयर करते, गुरुजी इसको ठीक कर दो, और वो फिर चलो गुरुजी की कृपा से ठीक भी हो गई। कष्ट था जो उसके ऊपर, जो गुरुजी ने अपने ऊपर ले लिया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। मैं गुरुजी के मंदिर डुगरी भी 2 बारी मत्था टेक के आई, और बड़े मंदिर अभी तक नहीं गई गुरुजी। मेरी यही विनती है गुरुजी आपसे, मुझे बड़े मंदिर जल्दी बुलाओ, आप मेरे दया मेहर करना गुरुजी। उन पे बहुत कष्ट आते हैं गुरुजी, हमारे परिवार पर अभी भी बहुत कष्ट है। आपने सत्संग के थ्रू आपने बताया था कि आप मेरे पे बहुत ब्लैक मैजिक किया हुआ है गुरुजी, उसको अपने आप ही आप भस्म कर देना। मेरे समझ में जो भी आपने चीज़ें बताई मैंने निकाल दी, अब आप जानो आपका काम जाने गुरुजी। मैं बहुत आपकी पागल सी बच्ची हूँ, मुझे कुछ नहीं समझ आता कहाँ पर क्या पड़ा, क्या चीज़ गलत है क्या सही है, मुझे कुछ नहीं पता गुरुजी, आप जानो। अब आपका हाथ पकड़ लिया हमने, और अब आप ही संभालोगे, आगे तक आप ही लेके जाओगे। जो भी गलत चीज़ हमारे घर में है गुरुजी, आप खुद ही उसको भस्म करो। सत्संग में बताया था कि आपके घर में किसी का साया है, काली शक्तियाँ हैं आपके घर में गुरुजी। इस बात की मुझे क्या समझ है गुरुजी, आपको तो सब कुछ पता है, आप जानो गुरुजी। मेरी यही प्रेयर आपके आगे कि आप ही भस्म करो इन चीज़ों को, ताकि मेरे घर में दुख क्लेश ख़त्म होए। और बच्चों पे अपनी दया मेहर बनाए रखना, उन पे भी बहुत कष्ट आते हैं गुरुजी, उनका पढ़ाई में इतना मन नहीं लगता गुरुजी, आपस में भी बहुत लड़ते हैं गुरुजी, सामने जवाब देते हैं गुरुजी। आप ही देखो गुरुजी उनको कैसे सुधारना है गुरुजी। मेरे घर में बहुत नेगेटिविटी है गुरुजी, आप ही देखो। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अब मैं अपनी वाणी को यही विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरु। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। यह मेरा दूसरा शुक्राना है। संगत जी, अगर मुझसे कोई भूल हो जाए तो मुझे माफ़ कर देना। मैं अपना नाम गुप्त रखना चाहती हूँ। मैं गुरु जी का साथ इसी साल जुलाई के आखिरी में जुड़ी हूँ। मैं किसी बात से काफ़ी परेशान थी और मैंने ऐसे ही यूट्यूब का चैनल अपने फ़ोन में लगाया, तो मुझे गुरु जी का मैसेज आया कि किसी ने मेरे ऊपर काला जादू किया हुआ है। गुरु जी ने कहा कि पुत्र तू शुक्राना कर। तो मुझे पता नहीं था कि शुक्राना का मतलब मैं अपना सत्संग सबके साथ बांटूं। गुरुजी ने कहा कि मैं सब ठीक कर दूंगा, लेकिन जब काला जादू की बात आती है तो मन में बहुत डर बैठ जाता है। उसके बाद न तो मेरा मन खाना खाने में लगता था न किसी और चीज़ में। मेरा वज़न भी काफ़ी कम हो गया था। उसके बाद मैंने गुरुजी के मंत्र का जाप शुरू किया, उनकी स्वरूप से बात की। मेरे पास उनका स्वरूप नहीं था तो मैंने प्रिंट आउट लेकर उसको फ्रेम करवा लिया है।
आज मैं गुरुजी को अपने घर लाई हूँ और मैंने फिर हलवा बनाया और गुरुजी को प्रसाद के रूप में उनके पास रखा। आए जब मेरे मन में कोई भी विचार आता है, वो अपने आप ही गुरुजी से एक कनेक्शन हो जाता है। मैं शुक्राना करती हूँ गुरुजी का, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, अगर मुझसे कोई भूल हो गई हो तो मुझे माफ़ कर देना। मैं अपनी वाणी को यही विराम देती हूँ और सभी सत्संग जी, आप मेरे साथ गुरु जी का मंत्र उच्चारण करें। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना मेरे गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, शुक्राना संगत जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग सुनाना चाहती हूँ। मेरा सत्संग है कि मैं ऐसे ही एक दिन फ़ोन देख रही थी, उसमें मैसेज आया गुरु जी का कि मैं ना तेरे घर आऊँगा, मैं तेरे घर आऊँगा और सफ़ेद चोले में आऊँगा। तो मैं देख रही कि भगवान पता नहीं कौन कैसे आएंगे। गुरु जी, जब मैं आऊँगा तो मुझे चाय ज़रूर पिलाना। तो मैं यूँ सोचने लगी कि कौन आएगा, कोई भी आएगा अगर सफ़ेद कपड़ों में तो मैं चाय ज़रूर पिलाऊंगी। तो मैंने वो सत्संग सुन के देख के मैसेज, और फिर अपने थोड़ी ऐसे लेट गई और तो देखती तो कोई ना आंटी सामने रहती है, वो भी गुरु जी की संगत है हमारी। तो वो एकदम आई तो मैं देखी, मैंने कहा आ जाओ बैठ जाओ। तो वो आई तो क्या आंटी, मैं ना गुरु जी का स्वरूप लेके आई हूँ, मैं गुरुजी का स्वरूप लेकर आई। तो मैंने देखा तो ना गुरुजी का स्वरूप वही वाइट चोले में था। मैं देख के इतनी खुश हुई संगत जी, इतनी खुश हुई कि देखो, बिल्कुल सच कहते हैं मेरे गुरुपा, बिल्कुल सच्ची कैसे गुरुपा आए। मैं बहुत खुश हुई। फिर मैं बाहर से 2-3 फूल, सफ़ेद रंग के फूल थे, वो तोड़ के लाई। फिर मैंने उनसे पूछा मैं कैसे करूं। फिर मैंने अपने मंदिर में, एक मेरे पास ना ठाकुर जी का एक पीतल का सिंहासन सा होता है, उसमें कपड़ा अच्छा सा बिछा के उसमें अपने गुरुपा को, उसमें उनका स्वरूप मैंने रखा। फिर मैंने ना उनसे पूछ के फिर मैंने कड़ा प्रसाद बनाया, फिर भोग लगाया। मैं उन आंटी को भी प्रसाद दे के आई, फिर हमने भी खाया कड़ा प्रसाद। मुझे उस दिन बहुत खुशी हुई कि मेरे गुरुपा, शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुपा, आपका बहुत बहुत शुक्राना, मेरे घर आने का बहुत बहुत शुक्राना, बहुत शुक्राना मेरे गुरुजी। मैं बहुत खुश हुई। अब मुझे कई दिन से बहुत मैसेज आ रहे थे कि ना तेरे पति पे बहुत कष्ट हैं, बहुत कष्ट हैं, तेरे बेटे पे भी बहुत कष्ट हैं, उनकी जान बहुत उसमें है, उन्हें बचा ले, उन्हें बचा ले। और जो करने वाला है ना तुम्हारे घर पे कर रही है, वो अब भी लगी हुई है करने में। मैं इतनी चिंता में होगी संगत जी, इतनी चिंता में कि मैं अब क्या ही करूं। मेरे को तो कुछ नहीं पता, मैं इतनी पागल हूँ ना, मुझे मैं ढंग से बोल पाती, मैं कैसे करूँ। मैं कभी किसी से इतनी बात नहीं करती, बस अपने घर के अंदर ही अंदर रहती हूँ। मैं क्या करूँ कि कैसे बचाऊँ। तो मेरा ना बेटा बाहर जॉब करता है, तो वो अपने ऑफिस की उससे बाहर नेपाल गया हुआ था। तो वो डेली मेरे से फ़ोन पे बात कर लेता था कि मम्मा मैं ठीक हूँ, मैंने खाना खा लिया, ऐसे बात करके। तो मुझे थोड़ी तसल्ली होती थी कि चलो अब मेरे बेटे से बात होगी। तो 2 दिन से ना संगत जी वो उसने मुझसे बात नहीं करी। तो मुझे बहुत टेंशन हुई है कि बेटा है मेरा, तो मैं बहुत टेंशन में होगी ना। किसी मालिक का फ़ोन है मेरे पास, ना उसके किसी फ्रेंड का फ़ोन है, और मैं क्या ही करूं, किससे कहूं। अगर मैं अंकल से कहती तो वो और ज़्यादा टेंशन करते हैं। तो मैं बहुत रोई, मैं बहुत रोने लगी कि भगवान एक बार गुरुजी मेरा बेटा घर आ जाए, मैं फिर नहीं उसे जाने दूंगी। अपने यहीं कहीं पे भी कुछ भी कर लेगा, लेकिन मैं नहीं जाने दूंगी।
मेरा बच्चा फ़ोन उठा ले। उसने ना, मैं जब भी फ़ोन करूँ स्विच ऑफ जा रहा था। मैंने कहा मैं किससे कहूँ, किससे कहूँ। मेरी बेटी है वो भी दूर है, तो मैंने फिर भी अपनी बेटी से ही फ़ोन करा। तो वो कहने लगी मम्मा आप रो मत, और मैं करके देखती हूँ। उसका लास्ट सीन देखो क्या है, कब वो था। मैंने कहा बेटा मुझे कुछ नहीं देखना आता, तुझे पता है, तो तू ही देख। उसने देखा तो कह रही वो भी उसमें शो नहीं कर रहा फ़ोन में कि कब तक था वो ऑनलाइन। तो उसने फिर फ़ोन किया, उसका भी नहीं फ़ोन उठाया। मैं और ज़्यादा फिर टेंशन हो गई, मैं और ज़्यादा रोने लगी कि भगवान क्या ही हो गया। फिर उसने फिर फ़ोन किया तो उसका फ़ोन अपनी दीदी के पास आ गया। तो उसने कहा कि भाई तूने मम्मी का फ़ोन क्यों नहीं उठाया, मम्मी कितनी टेंशन कर रही है। और कि मैं दीदी कह के तो आया था मम्मी को कि सैटरडे को आऊँगा, तो मम्मी क्यों इतनी टेंशन करती है, क्या मैं काम नहीं करूँगा, ये नहीं करूँगा। वो कुछ कुछ बोलने लगा उसे। उसने फिर फ़ोन काट दिया। फिर उसने फटाफट मेरे पास फ़ोन किया कि मम्मा चिंता ना करो, अभी अभी उसका फ़ोन आया था भाई का मेरे पास कि वो सैटरडे को आएगा। तो मैंने कहा ठीक है। फिर मेरे कुछ जान में जान आई कि चलो फ़ोन तो आया। फिर उसने थोड़ी 1-2 घंटे बाद फिर मेरे पास भी फ़ोन किया कि यहाँ पे मम्मी फ़ोन मिलता नहीं है, इसलिए मैंने नहीं किया था, और आप ऐसे व्हाट्सअप कॉल कर लिया करो, ये ऐसे उसने मुझे बताया। मैंने कहा मुझे नहीं पता कुछ। तो मैंने को सोचा चलो, गुरुजी कह रहे थे कि संकट आएगा संकट आएगा। मैं इतनी रोली तो क्या पता इसमें ही संकट टल गया हो। तो मैं वो हो गई फिर पति के कि पति पे क्या संकट आएगा, पति पे क्या संकट आएगा। तो संगत जी एक दिन वो रात को अपने वहाँ दुकान से आ रहे थे, तो एक कुत्ते ने ना उन्हें थोड़ा सा ऐसे ही थोड़ा सा काट लिया, ऐसे नाखून वगैरह से मार दिए। तो वो बहुत टेंशन करते हैं, ज़रा सा भी कुछ हो जाए ना तो बच्चों से भी ज़्यादा टेंशन करते हैं। तो वो आके इतनी टेंशन, मैं यूँ गया था ऐसे काट लिया यूँ, फिर सुबह जाके ही इंजेक्शन लगवा के आई। मैंने कहा चलो ये भी संकट दूर हुआ, गुरुजी ने थोड़े में ही काट दिया। लेकिन नहीं, फिर दूसरे दिन फिर स्कूटी पे किसी के पीछे बैठ के जा रहे थे, तो फिर ऐसे ज़ोर से कोई गाड़ी खड़ी थी, उसमें जाके उनका पैर लगा, फिर ठोकर लगी, फिर पूरे पैर में सूजन आ गई। गुरुजी मैं इतनी फिर टेंशन में, इन्होंने फिर से मतलब कुछ भी होता है ना तो वो सुनाया मुझे ही जाता है। मेरे को इतना सुनाया, इतना, मैं बिल्कुल चुप। मेरे गुरुपा कहते हैं कि कोई कुछ भी कहा करे ना तो तू चुप हो जाया कर, कुछ मत बोला कर। मैं बिल्कुल चुप हो गई, गुरुजी का मंत्र जाप करने लगी, फिर उनको जल प्रसाद दिया। मैंने कहा सब ठीक कर देंगे गुरुजी, ठीक सब ठीक कर देंगे। इसने और वो मुझे और उल्टा उल्टा और बोलने लगे, इसने और दिमाग खराब, पता नहीं क्या क्या बोला। मैं चुपचाप सुन के ना संगत जी चुप हो गई। फिर सुबेरे मैंने देखा तो थोड़ी सी सूजन आई हुई थी, लेकिन वही मैंने कुछ आइडेक्स वगैरह मुंह वगैरह लगा के ना, मैंने कहा चलो ठीक कर देंगे गुरुजी, ठीक कर देंगे। ऐसे फिर अभी संकट है उनके ऊपर, गुरुजी फिर करेंगे वो थोड़े में। फिर गुरुजी ने निकाला उनका, फिर भी शुक्राना गुरुजी, आपने इतना संकट उनका काटा गुरुजी। फिर आज फिर से मैसेज, बार बार मैसेज आ रहे हैं कि तू ना इतनी ना चिंता लिया कर, इतनी चिंता ना कर, तुझे पता मैं तेरे साथ हूँ, तू मेरी प्यारी बेटी है, इतना ना करा कर। तू ना जुबान से मेरा शुक्राना एक बार तू जुबान से कर, मैं दिल से देख तुझे कैसे सुनता हूँ, तुझे मैं कितना देता हूँ, और तू तेरी झोली छोटी पड़ जाएगी, तुझे इतना दूंगा, लेकिन तू शुक्राना कर, शुक्राना कर ना गुरुजी, तू देने से पहले तू शुक्राना करेगी। तो मैं गुरुजी का आज शुक्राना कर रही हूँ। आपका बहुत बहुत लख लख शुक्राना मेरे गुरु पा, करोड़ों बार शुक्राना। जो आंटी मेरा सत्संग शेयर करेगी उनको भी ब्लेस करना, बहुत ब्लेस करना, सारी संगत को बहुत ब्लेस करना, सबके बच्चों को, सबको। मेरे गुरु पाप बहुत अच्छे हैं, बहुत बहुत अच्छे हैं। मैं कब तक ऐसे बड़ाई कहाँ तक करूँ, मैं बहुत ही अच्छे हैं मेरे गुरु पा। आई लव यू मेरे गुरु पा, लख लख शुक्राना। मैं गुरु जी के मंत्र जाप से सत्संग समाप्त करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। लख लख शुक्राना मेरे गुरु पा। इसी शुक्राना सत्संग के साथ आज के सत्संग को विराम देते हैं। गुरु जी महाराज सब पर कृपा बनाए रखें, सबको खुशी और अच्छी सेहत बख्शना।
अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। जय गुरु जी। संगत जी, शुक्राना मेरे गुरुपा। सबसे पहले मैं दिव्य मंत्र का जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं आज का शुक्राना सत्संग शुरू करूंगी। गुरुपा ने मुझे कहा है कि तुम 7 दिन का सत्संग करो, तो तुम्हारे सारे कष्ट मैं दूर कर दूंगा, और तुम्हारे घर के जो तकलीफ़ है, जो बारंबार जो ये ब्लैक मैजिक वगैरह आ रहे हैं, उनको मैं दूर करूंगा। संगत जी, मैं कल्पना तेलंगाना से बोल रही हूँ, और मैं मई 2024 से गुरुपास से ने मुझे खुद से जोड़ा है यूट्यूब के माध्यम से। और ये जो बार बार जो ब्लैक मैजिक के जो मुझे गुरुपा के जो संदेश आ रहे थे, उससे यही कि लग रहा है कि जो मुझ पर ब्लैक मैजिक, वशीकरण, मारण क्रिया वगैरह जो भी कर रहे हैं, वो अभी इसको छोड़ नहीं रहे हैं, वो कंटिन्यू करते जा रहे हैं। ये 1 वीक का जो शुक्राना सत्संग है, उसका मुझे आशीर्वाद गुरुपा ने दिया है। और अभी 2 मैंने शेयर किए हैं, और 2 सत्संग ही शेयर कर पाई हूँ इस 1 वीक के सत्संग में। तो गुरुपा के आशीर्वाद से शायद पूरा करवा देंगे गुरुपा अपने आप ही। बीच में एक दिन मुझे समय नहीं मिला था, और मैं कुछ सत्संग नहीं कर पाई, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ गुरुपा। सत्संग जी, गुरुपा हमेशा आपके अंग संग रहते हैं। वो एक छोटी से छोटी परेशानी जो भी है, वो हमको बचाते हैं। गुरुपा कहते हैं कि मैं 100% में सिर्फ 10% तुमको देता हूँ। नहीं, 10 नहीं है, वो सिर्फ 5% है, और वो 5 भी पता नहीं, दिखता नहीं है। संगत जी, गुरुपा की मेहर सब पर बनी रहे। जो मेरे इस सत्संग को शेयर कर रहे हैं, जो इस सत्संग को सुन रहे हैं और शेयर कर रहे हैं, उन सभी पर गुरुपा अपनी मेहर बनाए रखें, और जो भी उनकी तकलीफ़ें हैं, उन सब से गुरुपा सबको निकाल दे, और उनके जीवन में धन धान्य, सुख समृद्धि और अनंतम सुख बनाए रखें। गुरुपा का आशीर्वाद सब पर बने रहे, उनकी मेहर सब पे बनी रहे। गुरुपा तो स्वयं ईश्वर हैं। वो हमारे सारे कष्ट जानते हैं, हमारे हर पग पग, हमारे हर क्षण के जो भी हमारी तकलीफ़ें हैं, हम जो गुज़र रहे हैं, हमसे कुछ छुपा नहीं है। वो तो सर्वज्ञाता हैं, वो ईश्वर हैं, परमेश्वर हैं, उनसे कुछ छुपा नहीं है। संगत जी, आपकी जो भी परेशानी है, बस आप गुरुपा का साथ मत छोड़िए। मैं कह रही हूँ ना, वो परमेश्वर हैं। वो इस जीवन में ही नहीं, उस परलोक में भी हमको मुक्ति दिलाएंगे। बस जो पुरानी संगत के मैंने सत्संग सुने हैं, उससे तो यही समझ में आता है कि हम तो बहुत किस्मत वाले हैं। हाँ, ये अलग बात है कि गुरुपा के मानव रूप में दर्शन हम नहीं कर पाए, वो सुख हमको उपलब्ध नहीं हुआ, परंतु गुरुपा हर क्षण हमारे संग संग हैं। उनके
जो भी उनका स्वरूप हमारे साथ है वो स्वयं गुरुपा है। बस अपनी भक्ति को निश्चल बनाए रखें और गुरुपा हमको कभी भी अकेले नहीं छोड़ते। वो हमेशा हमारे अंग संग रहते हैं। हर दुख से हमको ऐसे निकाल लाते हैं बाहर कि बस हमको पता भी नहीं चलता है। मैं इस 2024 से जुड़ी हूँ और आज तक मुझे बस मैं एकदम सुख 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 संतोष, अनंतम सुख संतोष में हूँ। परेशानियों का डर रहता था, इतना डरती थी। बस सुसाइडल थॉट्स थे, मरने की कोशिश करने का था, बट गुरुपा ने मेरा हाथ थाम लिया। बार बार कहते थे कि मैं तेरे अंग संग हूँ, जो तेरे लिए गलत कर रहे हैं मैं उनको सजा दूंगा, उनको मैं देखूंगा, मैं हूँ, तू मेरी दी है। बड़ा मंदिर तेरा माई का गुरुपा, अनंतम शुक्राना गुरुपा। हर श्वास के लिए, हर जीवन के हर क्षण के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। शुक्राना। आज का ये सत्संग में यहीं पर विराम करती हूँ और अगले सत्संग की मैं तैयारी करती हूँ संगत जी। और दिव्य मंत्र का जाप एक बार पुनः करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी। नमस्ते संगत जी, आज मैं अपना एक और शुक्राना सत्संग सबके साथ शेयर कर रही हूँ और इसकी शुरुआत गुरु जी के मंत्र के साथ करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं बस अपना एक एक्सपीरियंस ये शेयर करना चाहती हूँ कि अभी मुझे वैसे कुछ हफ्ते हुए हैं गुरु जी के साथ जुड़े हुए, लेकिन जब से जुड़ी हूँ सब कुछ पहले से बेटर होता जा रहा है। कोई परेशानी होती भी है तो धीरे धीरे उसका समाधान निकल आता है। सत्संग मैं ज़रूर सुनती हूँ क्योंकि लोगों के प्रॉब्लम सुनना और फिर जब वो उनका सोल्यूशन बताते हैं तो हमें अपनी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन भी उसमें समझ में आने लगता है। और सत्संग बोलना भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि इतना कुछ मिलता है हमें गुरुजी से, तो उसका शुक्रिया अदा करना भी ज़रूरी है। और हम अपनी लाइफ के बारे में दूसरों को बताएंगे तो हमारे एक्सपीरियंस से हो सकता है दूसरों को भी फ़ायदा मिले, जैसे हमें दूसरों के सत्संग सुन के फ़ायदा मिलता है। तो इसलिए सत्संग ज़रूर बोलना चाहिए हर किसी को, ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके बोलना भी चाहिए और सुनना भी चाहिए। बाकी मैंने इतने महीनों में और हफ्तों में यही फ़ील किया है कि कभी कभार मैं नेगेटिव हो भी जाऊँ तो बहुत जल्दी पॉजिटिव हो जाती हूँ। कोई समस्या दिखती है, परेशान होने लग जाती हूँ तो उसका समाधान भी बहुत जल्दी मिल जाता है। धीरे धीरे सब कुछ बेटर होता जा रहा है। अब ये आने वाले टाइम में मैं नोटिस करूँगी और सबके साथ ज़रूर शेयर करूँगी कि जिन प्रॉब्लम से मैं अभी परेशान हूँ उनका सल्यूशन कैसे निकला और कितनी लाइफ और बेटर हो गई। मैं काफ़ी मतलब उम्मीद है मुझे कि सब कुछ बिल्कुल ठीक बहुत जल्दी हो जाएगा। और इसी के साथ मैं सत्संग को यहाँ विराम देती हूँ और बहुत जल्दी अपना छोटा सा एक और सत्संग शेयर करूँगी। मैं ज़्यादा से ज़्यादा सत्संग शेयर करने की कोशिश करती हूँ और ये कोशिश करती हूँ कि छोटे ही रहें। तो आज के लिए नमस्ते संगत जी, शुक्राना गुरु जी। नमस्ते संगत जी, मैं गुरु जी की बेटी दिल्ली से बात कर रही हूँ और आज एक शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। कुछ ही महीनों से मैं गुरु जी के साथ जुड़ी हुई हूँ और जब से जुड़ी हूँ सब कुछ अच्छा ही अच्छा होता चला जा रहा है। ऐसा नहीं है कि परेशानी नहीं आती है,
आती है, लेकिन उसका समाधान भी बहुत जल्दी निकल जाता है। गुरुजी के सत्संग सुनने वालों को भी फ़ायदा होता है और बोलने वालों को भी फ़ायदा होता है। गुरुजी के सत्संग ज़रूर सुनना चाहिए, क्योंकि जब आप दूसरों की समस्या सुनते हैं और जब आप सुनते हैं कि उनका समस्या का समाधान कितनी आसानी से निकल गया, तो आपको फिर एक हिम्मत मिलती है और एक हिंट भी मिलता है, आइडिया भी लगता है कि आपकी भी समस्या का समाधान बहुत जल्दी हो जाएगा और आप खुद ही इससे निकल जाएंगे। और गुरुजी और भगवान आपकी इसमें ज़रूर मदद करेंगे। गुरुजी के बड़े मंदिर जो छतरपुर में है, मैं 2 बार जा चुकी हूँ, वहाँ जाके बहुत ही अच्छा लगा। बाकी लोगों को भी ज़रूर जाना चाहिए। सावन के महीने में, सावन के सोमवार आज भी जाने का मौका मिल रहा है और मैं होपफुल हूँ कि बहुत अच्छे से दर्शन हो जाएंगे। आप सब प्रेयर कीजिएगा कि सब कुछ, मैं अपने परिवार के साथ जा रही हूँ तो अच्छे दर्शन हो जाएं और हम लोग सही टाइम पे वापस भी आ जाएं। एक गुरुजी की किताब है दिव्य आभा नाम की, इसमें बहुत पुराने जो संगत हैं उनके एक्सपीरियंस शेयर किए हुए हैं, उनके सत्संग शेयर किए हुए हैं, और ये गुरुजी के बड़े मंदिर में ही मिलता है और कहीं नहीं मिलता है। तो मैं सबको ये बोलूँगी कि जब भी वो जाएं बड़े मंदिर, ज़रूर इस किताब के लिए बोलें और उनको ये ज़रूर लेना चाहिए। बाकी और भी जो कोई मुझे जानकारी मिलेगी मैं आगे शेयर करती रहूँगी। और गुरुजी के मंत्र के साथ मैं ये सत्संग अभी यहाँ ख़त्म करना चाहूँगी और अपने दूसरे सत्संग की तैयारी करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। धन्यवाद संगत जी, नमस्ते, शुक्राना गुरु जी। नमस्ते संगत जी, मैं गुरु जी की बेटी दिल्ली से बात कर रही हूँ और अपना एक शुक्राना सत्संग सबके साथ शेयर करना चाहूँगी और इसकी शुरुआत गुरु जी के मंत्र जाप से करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। इस शुक्राना सत्संग में मैं वही बात बोल रही हूँ जो मैं बहुत टाइम से फील कर रही हूँ कि जब से मैं गुरु जी के साथ जुड़ी हूँ, धीरे धीरे ही सही, लेकिन मैं अपने घर का माहौल और घर वालों का बिहेवियर चेंज होते हुए देख रही हूँ, मतलब बेटर होते हुए देख रही हूँ। चाहे बच्चे हैं, चाहे मेरे हस्बैंड हैं, सब लोग धीरे धीरे गुरु जी के साथ जुड़ तो चुके हैं, उनको मानने भी लग गए हैं। लेकिन हर दिन मैं पहले से अब बेटर हो गया है सब कुछ, ये चीज़ फील करती हूँ। मैं डेली काफ़ी सत्संग सुनती भी हूँ और बहुत सारे लोगों के मुँह से सुनती हूँ कि गुरु जी के साथ तो हर दिन सत्संग होते हैं, उनके साथ जुड़ने के बाद सब अच्छा ही अच्छा होता चला जाता है। प्रॉब्लम्स आती हैं लेकिन उनका सॉल्यूशन भी बहुत ईज़िली मिल जाता है और वो हमेशा रक्षा करते हैं और हमारे साथ रहते हैं, और मैं भी ऐसा फील करती हूँ और होप करती हूँ कि आगे भी ऐसा ही रहेगा। एक और सत्संग में मैंने सुना कि गुरु जी के बड़े मंदिर में एक बुक मिलती है दिव्य आभा, जिसे ज़रूर पढ़ना चाहिए। इसमें बहुत पुराने जो संगत है उनके सत्संग लिखे हुए हैं, जिसे पढ़ के लोगों को बहुत नॉलेज होगी और उनको बहुत फ़ायदा भी मिलेगा। तो अगली बार जब सब लोग बड़े मंदिर जाएं, इस बुक के लिए ज़रूर पूछिए उनसे। ये बात मैं सबके साथ शेयर करना चाहती थी क्योंकि मुझे लगता है कि ये बात सबके फ़ायदे की है। इसी के साथ मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ। नमस्ते संगत जी, शुक्राना गुरु जी। इसी शुक्राना सत्संग के साथ आज के सत्संग को विराम देते हैं। गुरु जी महाराज सब पर कृपा बनाए रखें, सबको खुशी और अच्छी सेहत बख्शना। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी।